हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सवेरा विद फिज़िक्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले एक टॉपिक रिकॉल करना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सेम है। तो जो डिफरेंस यहाँ मेन है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किसी भी मासेस की फील्ड के लिए स्टडी करते थे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी भी चार्जेस की फील्ड के लिए हम स्टडी करते हैं। कूलम्स लॉ तक साइंटिस्ट ने हम सब ने पढ़ा कि कैसे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, लेकिन फोर्स कैसे एक्सर्ट करती हैं साइंटिस्ट इसकी ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। अब माइकल फैराडे साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर रिसर्च किया और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जब भी चार्ज किसी भी चार्ज को मींस जो टेस्ट चार्ज था उन्होंने उसको एज ए इंडिकेटर यूज़ करके उसको किसी भी पॉइंट चार्ज की फील्ड में लाया तो देखा गया कि उसमें रिपल्जन क्रिएट होने लग गई। रिपल्जन क्रिएट होने की वजह से पता चला कि किसी भी चार्ज के सराउंड एक ऐसा इनविजिबल रीजन होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें फील्ड फॉर्म होती है, जिसके थ्रू अट्रैक्शन और रिपल्जन क्रिएट होती है। A region around a charge which exert electric force on other charges। आपके पास कोई चार्ज है, उसके सराउंड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। अब देखिए, आपके पास फॉर इंस्टेंस बैलून है, दो बैलून हैं, दोनों बैलून पर आपने क्या चार्जेस स्टोर किए। अब आप जब चार्जेस उस पर स्टोर करेंगे, आप किसी भी लाइक आपने जो स्वेटर पहना, लाइक कोई भी ड्रेस है, लाइक ये आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई आ रही है, आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आपने जैसे ही बैलून को स्वेटर से रब किया, उसमें चार्जेस स्टोर हो गए। अब दो बैलून को जब आप एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इससे क्या होगा, उसमें रिपल्जन क्रिएट हो जाएगी। बैलून एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ चार्जेस, टू चार्जेस सेम होते हैं तो मीन्स कि वहाँ रिपल्जन क्रिएट होती है। अब सेकंड एग्जांपल इसी तरह ले लें कि आपने बैलून को जब स्वेटर से रब किया और उसको जब आपने दीवार पर, लाइक कोई भी वॉल है, उस पर आपने उसको स्ट्राइक करवाया तो वो बैलून उसके साथ स्टिक कर गया। ये मीन्स क्या है कि इसमें अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। बैलून नीचे नहीं गिरा, बैलून रिपेल नहीं किया, बल्कि वो अट्रैक्ट किया। इसके बिहाइंड रीज़न क्या है कि टू चार्जेस तो हैं, इसमें जो चार्जेस स्टोर हुए हैं, लेकिन वो ऑपोजिट चार्जेस स्टोर हुए हैं। अगर बैलून पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वॉल पर नेगेटिव चार्जेस हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब इस डायग्राम के थ्रू समझे। अब देखिए कि जब भी टेस्ट चार्ज को, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बहुत वीक होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है या स्ट्रॉन्ग, तो आपने बताना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होती है। जब भी टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज की या किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाया जाता है तो फिर उसे क्या होने लग जाती है, रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। रिपल्जन क्यों होगी? कि टू चार्जेस हैं, दोनों में सेम चार्ज है। इसकी जो फील्ड्स हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। हम लिख सकते हैं इट इज रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू सेम चार्जेस। सिमल्टेनियसली हम यहाँ भी ऐसी फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ टू चार्जेस हैं जो ऑपोजिट है और इनकी जो फील्ड्स हैं वो रेडियली इनवर्ड फॉर्म हो रही हैं। हम यहाँ भी लिखेंगे इट इज रेडियली इनवर्ड ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज पर जितनी मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई की होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितना फ़र्क आएगा। मींस अगर आपको मैं बोलूं कि आपने एक
चार्ज कंसिडर किया है जो टेस्ट चार्ज है, आप उसको दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आया। अब उसका डिस्टेंस देखिएगा कि जो पॉइंट चार्ज से जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मीन्स कि अगर आपको कहा है कि टेस्ट चार्ज आप बिल्कुल नियर चार्ज के बिल्कुल नियर रखें तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी फोर्स आपको 20 न्यूटन फोर्स दी है, उससे आपको कहा है कि एट डिस्टेंस 10 मीटर आपने एक टेस्ट चार्ज को रखना है। अब उसके थ्रू आपने देखना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आप उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो आई फुली आपको ये भी क्लियर हो गया हो। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास ऑब्वियस वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देते हैं। डायरेक्शन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम देखेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। लाइक आपने चार्ज को यहाँ से चार्ज पर फोर्स अप्लाई करके यहाँ से उसको इस रीजन में लाए हैं, यहाँ लाए हैं या इधर लाया, तो ये डायरेक्शन आपको फील्ड की बता देगी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट होती है। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसकी फॉर्मूला को डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास था E फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। आपने कूलम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा बाय कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो लेट अस कंसिडर हियर कि आपके पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सो मीन्स रिपल्जन क्रिएट होगी। अब आपको कहा जा रहा है कि Q2 को अगर आप Q1 फील्ड में लाएं आपको डिस्टेंस भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए आपने डिस्टेंस, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस नहीं है, तो आपने एक ऐसा फॉर्मूला निकालना जिसमें आपको डिस्टेंस भी अवेलेबल हो। अब यहाँ देखिए आपके पास बाय कूलम्स लॉ ये है। अब फोर्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और 1 ओवर Q एज इट इज। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि टू चार्जेस जो दोनों सेम है तो क्या मैं इनको एक दफ़ा ही लिख सकती हूँ? सो आप इसको K Q स्क्वायर लिख दें। अब एक Q और दूसरा Q मतलब दोनों चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग वी हैव ओनली वन चार्ज एंड R स्क्वायर वैल्यू। सो हमारे पास यही फाइनल इक्वेशन आई है। अब मज़ीद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। के की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1/4 परमिटिविटी स्पेस पाई मल्टीप्लाई Q ओवर R स्क्वायर। और अगर आपको बोला जाए कि इसकी डायरेक्शन फाइंड करें, मीन्स कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको इस इक्वेशन को लिखें, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने फाइंड कर लिया है। अब मज़ीद इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो आप उसको सिर्फ जनरली रीड कीजिए। आपको इस कंसेप्ट से 90% तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फील्ड्स की डायरेक्शन कैसे फॉर्म होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन कब फॉर्म होगी? जब टू चार्जेस एक दूसरे के पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और नेगेटिव डायरेक्शन कब होगी? जब एक टू चार्जेस है आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, तो उस केस में अट्रैक्शन होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो आप
आपको अगर ये लेक्चर समझ आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।